कपूर साहब, आपको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली है और इंडिया इंटरनेशनल फोटोग्राफिक काउंसिल ने आपको 1996 में ऑनर किया। एसोसिएटशिप उन्होंने दी आपको। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लखनऊ कैमरा क्लब ने 2007 में आपको दिया। तो जो आपका कंट्रीब्यूशन रहा फोटोग्राफी के क्षेत्र में, इसको मान्यता मिली है और देश के विभिन्न क्षेत्रों में आपकी प्रदर्शनियां लगती हैं। जब सम्मानित होते हैं आप या एक रिकॉग्निशन मिलता है आपके चित्रों को, कैसा लगता है आपको? सम्मान किसी को बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है और ऑनर भी फील करता है इंसान उसमें। लेकिन उसके बाद आपकी जो जिम्मेवारियां बहुत बढ़ जाती हैं। मैंने जितनी बार सम्मानित हुआ, जितनी बार मेरा तो एक लक्ष्य था कि मैं उत्तराखंड के या हिमालय के या जो भी चित्र किसी को दूँ, सुंदरतम चित्र दूँ ताकि लोग अच्छे चित्रों को देखें, क्योंकि उससे हम अपनी आने वाली जनरेशन को अच्छी फोटोग्राफी सिखाते हैं। और जब भी मुझे कोई ऐसे सामान मिले तो उसके बाद हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। मैंने इसीलिए अपना एक बीड़ा उठाया है कि मैंने कौसानी में एक हिमालय स्टडीज सेंटर खोला है जी। और वहाँ पर मैं फोटोग्राफी की वर्कशॉप करता हूँ। साल में 2-3-4 वर्कशॉप करते हैं हम। सारी परफॉर्मिंग आर्ट, फोटोग्राफी करते हैं, म्यूज़िक करते हैं, डांस करते हैं, स्कल्पचर करते हैं, पेंटिंग के ऊपर करते हैं। लेकिन फोटोग्राफी में मैं एक ये फील करता हूँ कि आज हमारे बच्चों को अच्छा गाइड कोई कर सके, अच्छी फोटोग्राफी सिखा सके, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनके लिए वर्कशॉप्स अरेंज करूँ। हर साल हम वर्कशॉप करते हैं। इस बार तो बड़ा अद्भुत हुआ कि हमने 30 लोगों के लिए वर्कशॉप डिक्लेयर की और दूसरे दिन 90 रिक्वेस्ट आ गई, तो उनको मना करना ही बड़ा मुश्किल था। और 7 भारत के बड़े फेमस फोटोग्राफर्स उसमें फैकल्टी बन के आए थे, जिन्होंने मुझसे कोई पैसा नहीं देते, वो अपने शौक को पूरा करने के लिए वहाँ के लोगों को फोटोग्राफी सिखाई। और इस तरह से लगभग 90 छायाकारों को हम लोग एक अच्छा प्रशिक्षण, लैंडस्केप फोटोग्राफी, हिमालय फोटोग्राफी, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, प्रोडक्ट फोटोग्राफी क्या होती है उसके बारे में बता पाए। सामान अच्छा लगता है कि जिम्मेदारी पड़ जाती है और सामान को मैं फील करता हूँ कि हमको अपनी इस कला को लोगों को देना चाहिए, आने वाली जनरेशन को देना चाहिए, आने वाले बच्चों को गाइड करना चाहिए ताकि वो और अच्छे फ़ोटो खींच सके। और अच्छे फ़ोटो होंगे तो विश्व में कहीं भी देखिए, आप पर्यटन की बात करें, उद्योग की बात करें, फैशन की बात करें, ट्रैवल की बात करें, जितने अच्छे फ़ोटो होंगे उतने अच्छे आपके उस स्थान का प्रमोशन होता है। तो अच्छी फोटोग्राफी अच्छे फोटोग्राफर्स के लिए ज़रूरी होती है। कपूर साहब, यदि हम छायाकार की बात करें तो वो स्वभाव से घुमक्कड़ होता है। आपने भी बहुत यात्राएं की हैं, लद्दाख से लेकर तिब्बत तक। जी। और यहाँ के लोगों को, यहाँ के स्थानों को, यहाँ की संस्कृति को आपने छायांकित किया और आम जनता तक वो सामने लाए। जी। आप चीन में जो एक फेस्टिवल हुआ था पेंग्यो फोटो, तो उसमें भी आपने भाग लिया। तो विदेशों में फोटोग्राफी को लेकर कितना क्रेज है? फोटोग्राफी को विदेशों में एक फाइन आर्ट का हिस्सा माना जाता है और बहुत क्रेज है। बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं। आप ताजुब करेंगे कि चीन जैसे देश में लगभग 26 नेशनल फेस्टिवल होते हैं, उनमें से फोटोग्राफी एक नेशनल फेस्टिवल है। अमेरिका की बात करूं, फ्रांस की बात करूं, लंदन की बात करूं, वहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं और फोटोग्राफी का एक जुनून है, पागलपन है। अगर अमेरिका की बात करते हैं तो कहाँ एंसेल एडम आता है। हम बर्ड फोटोग्राफी की बात करते हैं तो एक बहुत से ऐसे नाम हैं जिनके बारे में चर्चा कर सकते हैं। अगर हम लैंडस्केप फोटोग्राफी की बात करें तो बहुत सी चर्चाएं होती हैं। अभी भारत में बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं है हमारे पास। मेरी तो रिक्वेस्ट ये है कि अगर फोटोग्राफी को एक फाइन आर्ट के रूप में बनाकर अपने स्कूलों में बच्चों को भी इसको सिखाएं, जिस तरह से पेंटिंग सिखाते हैं, जिस तरह से क्राफ्ट सिखाते हैं, जिस तरह से और संगीत या और कला सिखाते हैं, तो हम अपने युवाओं को एक नई दिशा दे सकते हैं। विश्व में फोटोग्राफी को एक बहुत अच्छी आर्ट मानते हैं और इसकी बहुत महत्वपूर्ण है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि एक फोटोग्राफर का एक फोटोग्राफ कितनी कीमत में बिक सकता है। डिपेंड करता है कि उसमें कैसा उसने फोटोग्राफ खींचा है। बहुत अच्छी मार्केट है इसके लिए, बहुत अच्छा। मैं खासकर अमेरिका और फ्रांस की बात करना चाहूँगा, जहाँ पर लोग पागल हैं, इसके दीवाने हैं। फ़ोटो खींचने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं और अच्छा फ़ोटो लाते हैं। मैं सिंगापुर की बात करूं, मैं ऑस्ट्रेलिया के कुछ फोटोग्राफर्स की बात करूं, मैं कुछ जो छोटी कंट्री रशियन फोटोग्राफर्स की बात करता हूं, तो बड़े अद्भुत, कोरिया के फोटोग्राफर्स की बात करता हूं, बड़े अद्भुत चित्र वो लोग अपने आके बनाते हैं और फोटोग्राफी को एक अच्छी फाइन आर्ट के रूप में मानते हैं, इसका प्रचार करते हैं। और हमको तो मैं अपनी भारत सरकार से भी और भारत की सिस्टम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिस तरह पिंग्याओ फोटो फेस्टिवल होता है 10 किलोमीटर के एरिया में चीन में एक फेस्टिवल है जहाँ पर इतने फोटोग्राफ लगाए जाते हैं और लगभग 134 से 140 कंट्रीज हर साल पार्टिसिपेट करती हैं उसमें। इतने फोटोग्राफ होते हैं कि लोगों के पास किसी दीवार में लगाने के लिए जगह नहीं मिलती है, तो लोग अपने बॉडी के एक फ़ोटो आगे टांग लेते हैं, एक पीछे टांग लेते हैं, उसको टांग के घूमते रहते हैं, लोगों को अपने फ़ोटो दिखाते हैं। मैंने फर्श में फ़ोटो देखे, दीवारों में फ़ोटो देखे, मंदिरों में फ़ोटो देखे,
जहाँ पर भी जगह मिलती है लोग वहाँ फ़ोटो लगा के लोगों को दिखाते हैं। अगर हम फोटोग्राफी को एक कला के रूप में लेंगे तो हम जापान, चीन, अमेरिका, यूरोप इनसे और भी आगे बढ़ सकते हैं। और भारत के फोटोग्राफर ने विश्व में नाम कमाया और बहुत सुंदर नाम कमाया है जी। भारत के फोटोग्राफर बहुत अच्छे फोटोग्राफर्स हैं। 3G सेल्फी को लेकर भी हमारे देश में बहुत क्रेज है और एक खास संदेश मैं आपके द्वारा हमारे युवाओं को देना चाहता हूं कि वो कई बार अपनी लाइफ को रिस्क में डाल देते हैं जब वो ऐसे जोखिम वाले क्षेत्रों में या कुछ ऐसा कुछ करते हुए फोटो खींचना चाहते हैं और अपनी लाइफ को खतरे में डाल देते हैं। उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनसे इतना ही कहना चाहूँगा, सेल्फी आज का एक क्रेज़ है। आप चित्र खींच सकते हैं लेकिन कोशिश करिए अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी को सामने रखिए। ऐसा नहीं है कि हम माउंटेनियर जब जाते हैं पहाड़ों में तो हमें हमारा रिस्क नहीं होता, रिस्क होता है, लेकिन कई बार एक फ़ोटो खींचने के लिए आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं, अपने समाज के ऊपर एक बड़ा बोझ बन जाते हैं। अगर आप डेथ हो गई तो बात दूसरी होगी, अगर आप हैंडीकैप हो गए तो क्या हालत होती है। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि फोटोग्राफी के बेसिक नियमों को सीखिए, सामने से फ़ोटो खींचिए, अच्छे फ़ोटो खींचिए और उन फ़ोटोज़ की मोबाइल से जो फ़ोटो खींचते हैं बहुत अच्छे फ़ोटो आपको मिल सकते हैं और आप इस आर्ट को भी बढ़ावा देंगे, कला को भी बढ़ावा देंगे और समाज में एक जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जो दुर्घटनाएं हो रही है, उनको भी रोकेंगे। ये आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा इसके लिए। 3G अब हमारे श्रोताओं के लिए कोई संदेश? मैं ये महसूस करता हूँ कि अगर हर आदमी किसी परफॉर्मिंग आर्ट को अपनी ज़िंदगी में अपना ले, अपनी हॉबी के रूप में अपना ले, तो उसे ज़िंदगी में कभी स्ट्रेस नहीं होगा। चाहे फोटोग्राफी हो, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे डांस हो, चाहे पेंटिंग हो, कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट हो, चाहे बर्ड वॉचिंग हो, चाहे वाइल्ड लाइफ हो, तो आपको ज़िंदगी में बहुत सुकून मिलेगा और आपको ये भी फील होगा कि मैंने कुछ किया। और ये सब क्रिएटिव चीज़ें हैं जो आपको आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ाएंगी और समाज को भी आप कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। जी, 3G बिल्कुल सही आपने कहा और आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिप्टी जनरल मैनेजर के पद से रिटायर हुए और आपने ग्रामीण बैंक में भी चेयरमैन का पदभार आपने संभाला और शायद यही कारण था कि फोटोग्राफी के साथ आप इतने बड़े पदों का कार्य भी बहुत सुगमता से कर पाए। मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा कि मुझे ग्रामीण बैंक में काम करने का मौका मिला, स्टेट बैंक में भी काम करने का मौका मिला, तो इनसे मुझे पूरा भारत और विश्व घूमने का मौका भी मिला। हमारी ग्रामीण बैंक की ब्रांचें इतने रिमोट क्षेत्र में थी कि मैं हर ब्रांच में जा सकता था, वहाँ के लोगों से मिल सकता था, वहाँ के फ़ोटो भी खींच सकता था। अन्यथा शायद मेरे लिए उन सब स्थानों में जाना, उत्तराखंड के सारे गाँव को घूमना इतना संभव ना होता। मुझे नॉर्थ ईस्ट से लेके मद्रास और सिंगापुर से लेके या अंडमान निकोबार की बात करूं या गोवा से लेके कलकत्ता तक की बात करूं, हर जगह बैंक के कार्यों से जाना पड़ा और जहां मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, जहां मैंने फ़ोटोग्राफी की और अपने फ़ोटोग्राफ लोगों से शेयर की। मुझे चाइना जाने का मौका मिला, मुझे कैलाश मानसरोवर के ऊपर एक अच्छी किताब छापने का मौका मिला। उत्तराखंड के किसी भी कार्य में कोई फ़ोटो की आवश्यकता पड़ती है तो लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं और आज मुझे कहते हुए गर्व होता है कि मैं उन सब को फ़ोटो देने की स्थिति में हूँ। आप कोई फ़ोटो मांगिए, शायद मेरे रिकॉर्ड में मिल जाएगा आपको। तो ये एक मेरे लिए बड़ा अचीवमेंट रहा। वो इसीलिए रहा कि मैं बैंकों की नौकरी में था, मुझे मोबाइल जॉब, मुझे अच्छा मौका मिला कि मैं हर कोने कोने घूम पाया और मैंने इनके चित्रण किया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने कहा कि हम एक हॉबी डेवलप करें और वो कोई भी आर्ट हो सकती है और उससे हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे और जीवन में और भी कार्य बहुत अच्छे से कर पाएंगे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं है कि आने वाले दिनों में और भी खूबसूरत चित्र आप खींचे, वो आपके खजाने में हो। जैसे कहा आपने कि कोई मांगे तो आपके पास हर मौके की तस्वीरें हैं, तो ये तस्वीरों का खजाना बढ़ता जाए, हमारी तो अभी कौसानी में मैंने एक जो आर्ट गैलरीज बनाई हैं 3, मैं उसमें पूरे विश्व के कलाकारों को आमंत्रित करता हूँ। वो अपने चित्र भेजते हैं मेरे पास। अभी हमने कोई मैक्सिकन आर्टिस्ट को भी इनवाइट किया था जिसने हमारे बच्चों को डांस सिखाया। ना वो हिंदी बोल सकता था, ना हमारे बच्चे अंग्रेजी बोल सकते थे, लेकिन दोनों ने बहुत अच्छे डांस किए। आज जो कई चैनल्स में हम देखते हैं कि नए नए बच्चे जो अपने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उनमें से शायद एक ग्रुप मेरे यहाँ से शुरुआत की थी, उसने कौसानी से शुरुआत की थी और अच्छी जगह पर है। हम विश्व के कलाकारों को बुला के उनको प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं और मेरे लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। थ्रिश साहब, आज आप इस कार्यक्रम में आए और बहुत ही अच्छी बातें आपने फोटोग्राफी के संबंध में हमारे श्रोताओं को बताई, साझा की। स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।